ये स्टार्टिंग विथ अलजेब्रा एंड इन अलजेब्रा एक थंब रूल जो हमें हमेशा याद रखना है वो है कि इफ इन अ क्वेश्चन द नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब हमारे पास कभी कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 2x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 2। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? हमारे पास एक x दिख रहा है और हमारे पास एक y दिख रहा है, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो मैं कह रहा हूँ कि थंब रूल ये कहता है कि इफ द नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास है 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5xy एंड 10y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4xy। हमारा गोल है हमको इसको सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेते हैं, x के नीचे x, y के नीचे y। now अगर हम यहाँ देखें तो हमें दिख रहा है 6x, हमें दिख रहा है 7y। हमारे पास अगर हम इन दोनों में से किसी एक टर्म को गायब कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? या तो सिर्फ x बचेगा यहाँ या सिर्फ y बचेगा। एंड इधर हमारे पास एक्स वाई है। अगर यहाँ लेट्स से हमारे पास सिर्फ y बचता है और यहाँ एक्स वाई है तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर सिर्फ x बचता है तो यहाँ हमारे पास x रहेगा और यहाँ एक्स वाई रहेगा, y नहीं रहेगा, तो x x कैंसिल होगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? इधर 6x एंड 4x या फिर 7y एंड 10y, इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? लेट्स से हम पहले वाले को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले को 7 से, तो क्या बनेगा हमारे पास? ऊपर आ जाएगा हमारे पास 60, 70 और 50, नीचे आ गया 28, 70 एंड 28y। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो 70y की टर्म है दोनों में वो कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x का टर्म आएगा कुछ, हमारे पास राइट हैंड साइड में एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 32x इज इक्वल्स टू 22xy और y इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 16/11। ना हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, दैट इज 6x प्लस 7y वाला या फिर 10y प्लस 4x वाला, इसमें से किसी भी एक में पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा x का। तो लेट्स से हम नीचे वाले में पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास होगा 4x प्लस 10 इंटू 16/11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इंटू 16/11। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 11 तो क्या? 44x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 64x। x हमारे पास इससे आ गया 8। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 16/11। जैसे हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास तीन इक्वेशन दिए हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 13 एंड z प्लस x इज इक्वल्स टू 17। हमसे पूछ रहा है बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो वही हमें करना है, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालो और एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड में पुट कर दो। मैंने थंब रूल कहा था क्या कि नंबर ऑफ इक्वेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। यहाँ हमारे पास टोटल तीन इक्वेशंस हैं, एक दो तीन। टोटल हमारे पास वेरिएबल्स कितना है तीनों में मिला के? हमारे पास एक्स है, हमारे पास वाई है, जेड है। तो यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे? लेट्स से हम तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड। एंड लेट्स से हम तीनों को नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज 1, दिस बिकम्स सेकंड एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इफ आई सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो क्या होगा? वाई वाई कट जाएगा, हमारे पास एक्स और जेड के टर्म में कुछ एक इक्वेशन आएगी। यहाँ से हमारा वाई वाई कटेगा, हमारे पास एक्स बचेगा और जेड बचेगा। एक्स और जेड का इक्वेशन हमारे पास एक ऑलरेडी पहले से है, दो इक्वेशन आ जाएंगे एक्स और जेड के, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? एक्स या जेड की वैल्यू। तो लेट्स से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आया? एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 13 मतलब -5। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है एक्स प्लस जेड और नीचे एक्स माइनस जेड। दोनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा? जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 12। तो 3 प्लस 4 अगर हम करते हैं हमारे पास क्या आ गया? 2x इज इक्वल्स टू 12, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास अब x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर x की वैल्यू डाल दें, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, इसमें अगर हम डाल दें x की वैल्यू 6 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y क्या आ जाएगा इससे? 2। सिमिलरली लेते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 13 में y की वैल्यू डाल दें, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2, तो z इससे हमारा क्या आ गया? 11। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो सिंपली सब्सटीट्यूट वैल्यू 36 अपॉन 2 इंटू 11 मतलब 18/11। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 2 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 3 पावर वाई इज इक्वल्स टू 6 पावर जेड। तो बताना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या है।
तो हमारे पास दिया है जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो लेट देम बी इक्वल टू के। तो मैं कहूँगा 2 पावर x इज इक्वल्स टू के, 3 पावर y इज इक्वल्स टू के एंड 6 पावर z इक्वल्स टू के। 2 पावर x इज इक्वल्स टू अगर k है तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन के x का अंडर रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी x का पावर है, अंडर रूट अगर x का लग गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 2। और k में अगर अंडर रूट लगा दिया मैंने x का तो क्या बन जाएगा k पावर 1/x। तो इससे आया क्या हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू k पावर 1/x। सिमिलरली 3 is equals to k power 1/y and 6 is equals to k power 1/z. 2 into 3 is equals to 6. This implies that k power 1/x into k power 1/y is equals to k power 1/z. क्यों? अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम है और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ हमारे पास के बेस हमारे पास सेम है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/y और इस साइड भी सेम इज इक्वल्स टू 1/z। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें 1/z को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल्स टू 0। लेट्स से हमारे पास दिया हुआ है कि px विच इज अ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। फिर उसके बाद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2। हमसे पूछ रहा है कि क्या रिमाइंडर होगा जब लीनियर इक्वेशन मतलब x माइनस 2 डिवाइड करे px को, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को। तो मतलब px को जब x माइनस 2 डिवाइड करेगा तो कुछ क्वोशंट आएगा एंड वैसे ही कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर हम लेट्स से नंबर 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, हम लिख क्या सकते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। सिमिलरली इन द क्वेश्चन गिवन हम क्या लिख सकते हैं, px क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ इन दिस x माइनस 2 अगर हम x माइनस 2 को सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, सॉल्व करना मतलब उस इक्वेशन के जीरो निकालना। तो x माइनस 2 वाले इक्वेशन का जीरो का सोल्यूशन क्या है 2। अब अगर मैं इस पूरे वाले इक्वेशन में पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसमें x की जगह हर जगह 2 डाल दूँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 2 माइनस 2 हमारा क्या होता है 0। तो p ऑफ 2 क्या आ गया इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जब भी किसी एक पॉलिनोमियल को मतलब px को कोई एक लीनियर इक्वेशन दैट इज सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन x माइनस 2 अगर डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो अगर हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और उस वैल्यू को उठा के डाल दें px में। मतलब इफ एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। मतलब जो पॉलिनोमियल है px उसके अंदर x की जगह वैल्यू क्या डाल देनी है a की, और a होता क्या है हमारे पास, a होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। तो यहाँ हमारे पास था x माइनस 2 तो इससे हमारे पास a क्या आ जाएगा 2। अगर यहीं हमारे पास होता 2x माइनस 1 तो क्या होता हमारे पास, तो इसको हम क्या करते 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखते, तो हम x को क्या लिखते 1/2। तो इंस्टेड ऑफ p ऑफ x यहाँ पे मैं क्या डालता x की जगह 1/2, मतलब जो a की वैल्यू है विच इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेट्स से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है कि इज 8 अ फैक्टर ऑफ 16। 8 16 का फैक्टर है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे, आप डिवाइड करके देख लो 8 को 16 से, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आप कहोगे कि हाँ फैक्टर है। तो मेरे से पूछ रहा है क्या x प्लस 2 फैक्टर है इसका, तो अगर फैक्टर है तो मैं डिवाइड करके देखूंगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैं बोलूंगा हाँ फैक्टर है। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और चेक करना है रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 then yes, so x plus 2 is equals to 0, this implies x is equals to minus 2। ये आ गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का 0 का वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस 2। इस वाली वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल में दैट इज px में दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में पुट करता हूँ तो जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा रिमाइंडर का आंसर होगा। सो p ऑफ माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, ये आ गया क्या -8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब मैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करूंगा x प्लस 2 से तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। मतलब इसका ये है कि ये हेंस यस
x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Now we move on to factorization. So let's say हमारे पास एक quadratic equation का जनरल फॉर्म दिया है which is ax square plus bx plus c is equals to 0. यहाँ पे a, b and c are हमारे constants हैं and x is the variable. b is equals to p plus q and ac is equals to p into q. let's say हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x square plus 5x plus 6 is equals to 0. मुझे यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 1, b की वैल्यू दी है 5 और c की वैल्यू दी है 6. a इंटू सी हो गया क्या हमारे पास 6 एंड b इज इक्वल्स टू 5. 6 इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू एंड 5 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू. 3 इंटू 2 मतलब 6 इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू एंड ऑल्सो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5. तो मैं कह सकता हूँ क्या कि p की वैल्यू 3 एंड q की वैल्यू 2. अब हमारे पास जो बीच वाला टर्म दिया था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में विच इज 5x. 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ p और q के टर्म में लिख सकता हूँ. तो 5x को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक टर्म है एंड 2x प्लस 6 एक टर्म है. दोनों टर्म में अगर मैं कॉमन देखूँ तो क्या है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन है तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 3. देन जो दूसरा हमने लिया है 2x प्लस 6 इसमें 2 कॉमन है तो क्या बन गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3. अब जो हमारे पास बन के आया है टोटल इक्वेशन पूरा, इस पूरे में दोनों टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन है. तो अगर मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास अंदर, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2. नाउ इससे हमारे पास वैल्यूज आ गई रूट्स की y बिकॉज इफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू क्या हुई -3 एंड -2. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2. ये हो गया फैक्टराइजेशन करने का तरीका. दैट इज मिडिल टर्म जो है bx वाला टर्म, इसमें x का कोफिशिएंट b है, उसको हमको स्प्लिट करना है. उसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे सो दैट जब मैं दो अलग अलग टर्म्स बनाऊं दैट इज ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बनाऊं तो उसमें मैं जब कॉमन लूँ कोई चीज़ तो अंदर भी हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ जाए और फिर मैं बाहर आके पूरे वाले चीज़ में से उस चीज़ को कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास बाहर के ये दो टर्म बचेंगे और वो ऐड हो जाएंगे. तो ऐसा हमारे पास कुछ आ जाएगा. इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. जीरोज मतलब क्या करना है, मतलब रूट्स निकालने हैं. तो रूट निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, स्प्लिट द मिडिल टर्म. यहाँ हमारे पास a की वैल्यू दी है 2, b की वैल्यू दी है 9 एंड c की वैल्यू दी है 7. हमें क्या पता है ac इज इक्वल्स टू है 14 एंड b इज इक्वल्स टू 9. हमारे पास क्या आ गया p प्लस क्यू 9 एंड p इंटू क्यू 14. तो हमें क्या क्या पता है p इंटू क्यू देख के हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 2 होता है 14 और p प्लस क्यू देख के कह सकते हैं कि 7 प्लस 2 होता है क्या 9. तो इससे हमारे पास क्या आएगा 7 आ गया और 2 आ गया. अब इसको मैं क्या करूंगा, जो मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट करूंगा 2 और 7 के टर्म्स में. तो क्या बनेगा 2x प्लस 7x. तो हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 7. अगेन 2x स्क्वायर प्लस 2x को अलग रखेंगे एंड 7x प्लस 7 को अलग देखेंगे, दोनों में कॉमन चीज़ें देखेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या है 2x. बच जाएगा क्या हमारे पास, पहले टर्म का बच जाएगा x और दूसरे टर्म में कुछ नहीं तो मतलब 1. तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सेकेंड वाले में 7x प्लस 7 में क्या कॉमन है 7. 7 बाहर भी हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1. अब दोनों टर्म में x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 7. ये हो गया, हमने क्या किया इसको फैक्टराइज कर लिया बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब मैं कह रहा हूँ इसको इसके जीरोज निकाल लो, मतलब x में ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँ जब 2x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 में ऐसी कौन सी x की वैल्यू डालूँ कि ये ज़ीरो हो जाए. तो मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों में से कोई भी एक टर्म अगर ज़ीरो हो गया तो आंसर विल बी ज़ीरो. तो मैं कहूँगा एक बार मैं देखूंगा लेट्स से 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 मतलब x इज इक्वल्स टू -7/2. वैसे ही मैं कहूँगा एक बार x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मतलब x इज इक्वल्स टू -1. तो इससे हमारे पास रूट्स क्या आ गए -7/2 एंड -1. एक बार रिकैप करते हैं. हमारे पास है if alpha and beta are the roots of equation px is equals to ax square plus bx plus c, then sum of roots which is alpha plus beta is equals to minus b by a and the product of root alpha into beta is equals to c by a. and इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि px is equals to x square minus sum of the roots into x plus product of the roots. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -1 एंड 5. हमने पीछे क्या देख रखा है कि px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में -1 एंड 5. तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 है
बीटा इज इक्वल्स टू 5, तो इससे हमारे पास आया पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 + 5 एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू 5, तो पी एक्स हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर -4x-5। हमने अभी देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं हम, रूट्स की वैल्यू क्या होती है, रूट इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। इसमें जो हमारे पास प्लस माइनस दिया है इसका मतलब यह है कि एक बार आप प्लस करोगे दैट इज पहला जो बनेगा रूट वो होगा क्या -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है, एंड दूसरा रूट क्या होगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। इसमें जो बी स्क्वायर -4ac का जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, दैट इज डी। एंड इस क्वेश्चन में अगर डी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो क्या होगा, हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट डी है हमारे पास, अंडर रूट डी किया मैंने, और डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो अंडर रूट डी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा, बट सॉल्वेबल होगा। वेयर एज अगर मैं कहता हूँ बी स्क्वायर -4ac एक नेगेटिव नंबर है, दैट इज इट इज लेस देन जीरो, तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इट कांट बी सॉल्व, तो क्या कहेंगे मैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एंड इफ डी की वैल्यू क्या आ जाती है जीरो, मतलब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, रूट आएगा -b प्लस माइनस 0/2 है, मतलब -b/2 है एंड -b/2 है, मतलब रूट्स क्या आ गए हमारे पास सेम। इसी तरह से फॉर्मूला मैंने इधर लिख रखा है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 3। सिंपली वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स माइनस ऑफ बी, बी क्या है -7, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर -4ac/2 है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 -24 विच इज 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, मतलब 7 प्लस माइनस 5/4। तो हमारे पास रूट क्या है, पहला आया रूट 7 प्लस 5/4 एंड दूसरा रूट क्या आया 7 माइनस 5/4, मतलब क्या आ गया हमारे पास alpha and beta is equals to 3, 1/2। जैसे सिंप्लीफिकेशन वाज ऑल अबाउट BODMAS, वैसे ही अलजेब्रा में भी हमें मैक्सिमम चीज़ें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करनी होती है, एंड दीज आर द आइडेंटिटीज जो हमको याद रखना है। तो अभी हम जितने भी कॉन्सेप्ट देखेंगे दे आर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज विच वी हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y इंटू 2 मतलब 2ab, एंड इधर हमारे पास है 2x माइनस 3y, तो आ जाएगा हमारे पास -2ab, तो -2 इंटू 2x इंटू 3y। सॉल्विंग फर्दर वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसमें क्या दिख रहा है हमें, 12xy दोनों एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड 4x स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर, एंड 9y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास क्या 18y स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई यूजिंग द फॉर्मूला और अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। लेट्स से हमारे पास अलग क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू यूज द सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि इफ 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, तो पूछ रहा है फाइंड अंडर रूट 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ हमारे पास दिख रहा है ऊपर हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, मुझे पता है क्या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरह a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज करके सॉल्व करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में खुद से इंट्यूशन आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा। क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है फाइंड अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्वेश्चन में मेरे पास दिया है 5x प्लस वाई, इधर मेरे से स्क्वायर पूछ रहा है, दिया है इसमें, तो मुझे साफ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, इससे हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर विच इज 144। इससे हमारे पास क्या आ गया 25x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 मतलब 80 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 64, हेंस अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस ए। सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं, हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 64y पावर 4। इसको इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, 9x का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y के पावर कितना है यहाँ 4। यहाँ हमारे पास क्या टर्म आ गया, एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा क्या, 3x प्लस 8y स्क्वायर इंटू 3x माइनस 8y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 64y पावर 4। लेट्स से हमारे पास सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। वी हैव अ क्वेश्चन दैट इफ 25y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5y प्लस 3/2 इंटू 5y माइनस 3/2 देन फाइंड x। अगेन हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास साफ लिखा है, मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें। क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, और इस साइड हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें दिख रहा है कि 25y स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर वाला टर्म बनेगा। तो मतलब क्या होगा, ये 5y का स्क्वायर, तो इससे ए क्या आएगा 5y। सिमिलरली इधर हमारे पास क्या दिख रहा है, प्लस 3/2, ये क्या होना चाहिए, ये b होना चाहिए। एंड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स। तो b क्या होना चाहिए, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, b विच शुड बी इक्वल टू 3/2। 5y स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 3/2 इंटू 5y माइनस 3/2। a square minus b square is always equals to a plus b into a minus b. Here we can see a is equals to 5y, hence b must be equal to under root x. Thereby under root x is equals to 3/2, x आ गया 9/4। Now we move on to another identity। अभी हमने दो वेरिएबल्स के ऑपरेशन का देखा, a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तीनों का अगर सम करके होल स्क्वायर करें तो इसको एक्सपैंड करें तो बनता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मतलब दोनों का, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट एक एक करके, तो ए बी बी सी फिर सी। हमारे पास लेट्स से क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। इसमें हमें कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं, एक चीज़ दिखाई देना चाहिए, नोटिस आना चाहिए क्या, कि पहले हमारे पास तीन टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर दिया है इंडिविजुअल, सिर्फ x सिर्फ y सिर्फ z, तीनों का स्क्वायर। फिर हमारे पास दो दो का प्रोडक्ट दिया हुआ एक एक करके, एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है, जेड एक्स दिया है। ये देखते हैं हमें क्लिक करना चाहिए क्या, कि ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के टर्म्स में ही लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं स्टैंडर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ऐसे फॉर्म में लिखूंगा, और फिर कंपेयर करके देखूंगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मुझे पता चल जाएगा ए बी सी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा दिस। इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में, तो क्या लिखूंगा मैं, ये होगा 2x का होल स्क्वायर, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें 4xy और 2yz ये दोनों माइनस में है, और 4zx प्लस में है। 4zx प्लस में है मतलब ना z नेगेटिव है ना x नेगेटिव है, बचा क्या, y, हेंस y ही नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड। ए इससे हमारे पास आ गया 2x, b आ गया हमारे पास माइनस वाई, एंड सी आ गया हमारे पास z। फैक्टराइज करना, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम अभी तक हमने स्क्वायर से डील किया। अब लेट्स से हमारे पास है a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो मतलब अगर a प्लस बी दिया है तो हर जगह प्लस रहेगा, a माइनस बी दिया है तो हर जगह माइनस रहेगा। लेट्स से हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। इस टर्म को एक्सपैंड करना है, मतलब इसको ओपन करना है। ओपन करने का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दी है, उसको मैं डालूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर मैं देखूंगा जितने भी एक्स स्क्वायर के टर्म है सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं और एक जगह लेके आऊं, फिर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देख के बता दूं। तो सबसे पहले मैं एक्सपैंड करने चलूंगा, तो
ए माइनस बी का होल क्यूब दिया है, ए है हमारे पास अंडर रूट 3x², बी है 7 अंडर रूट 2। इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सॉल्व किया मैंने इसको फर्दर, हमारे पास क्या आया। अब इसमें मैंने पहले दो टर्म्स को कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसे क्वेश्चन में देखूँ, मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है मुझे, तो मुझे फर्स्ट वाले टर्म में अंडर रूट 3x² पावर 3, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है उसका कोफिशिएंट, तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूँ, आई विल इग्नोर दिस। फिर आता है हमारे पास क्या, 7 रूट 2 का क्यूब, इसमें भी x² कहीं है ही नहीं, तो वी डू नॉट हैव टू कंसिडर दिस, तो ये भी कट गया। फिर हमारे पास क्या आया, -21 अंडर रूट 6x², फिर अब ब्रैकेट में √3x² माइनस 7 अंडर रूट 2। अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, दो टर्म बनेंगे। पहले टर्म में क्या होगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे टर्म में क्या होगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब पहले टर्म में ये x² वाला टर्म और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x पावर 4 बनेगा। क्वेश्चन में x² के बारे में बातें हो रही है, तो x पावर 4 को मुझे देखना ही नहीं है, तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, यहाँ हमारे पास x² है, यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x² का टर्म आएगा। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ एक एक करके मैनुअली, तो x² का टर्म मुझे एक ही मिलेगा। तो मैं बाकी सबको क्यों देखूं, बाकी सब पे मैं फोकस क्यों करूं, तो इससे हमारे पास क्या आया, -21 √6x² इंटू -7 √2 क्या आ गया, 21 इंटू 7 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2, मतलब कि ये क्या हो गया, 294 √3x²। तो इससे हमारे पास x² की कोफिशिएंट क्या आ गई, 294 √3। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। आया कैसे, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे, अगर मैं माइनस ए बी प्लस ए बी ऐसे करके इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ तो मतलब क्या हो, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये जीरो ही होगा। लेकिन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं सिर्फ इतने दूर देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आएगा सिर्फ इतने दूर देखूँ तो मुझे दिखाई देगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ ए भी बच जाएगा। तो वैसे करके हमने इसको एक्सपैंड किया है, और दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन के आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्वेश्चन में दिया है क्या, कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 729, और है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू 27, तो पूछ रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू क्या होगी। ऊपर वाली आइडेंटिटी साफ दिखाई दे रही है क्या, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्वेश्चन में मेरे से ये वाला टर्म पूछ रहा है, ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, ए क्यू माइनस बी क्यू मेरे पास वैल्यू देख रखी है 729, यहाँ है 27 आकर मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो 729 इज इक्वल्स टू 27 इंटू द क्वेश्चन आस्क्ड, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, a minus b का होल स्क्वायर प्लस 3ab is equals to 27. Moving on, we have a cube plus b cube plus 3 plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac। एंड अगर मैं इस एक्सपेंशन को देखूं ऊपर वाले में, इसमें अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कहूँ कि इसकी वैल्यू है 0, तो ये राइट हैंड साइड वाला ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वाई, बिकॉज दिस विल बी 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग टर्न्स 0। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन लेट्स से हमारे पास दिया है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू दिया है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। पहला तरीका ब्रूट फोर्स मैनुअल, 5 का क्यूब निकालो, 7 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब निकालो, ऐड कर दो, और यू कैन यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई और जेड। अगर मैं देखूं मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 7, अगर तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैंने ऊपर अभी क्या देख रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0। तो यहाँ मुझे साफ दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 5 प्लस 7 माइनस 12 मतलब 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, मतलब 3 गुने 5 गुने 7 गुने माइनस 12। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1260। ऐसे ही दो और आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या, पहला कि अभी हमने पीछे देखा था क्यूब के बारे में, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो है तो ए बी और सी जीरो होंगे। ये जीरो वाला कैसा होगा? ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर क्या, सी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तीन पॉजिटिव को तुम ऐड करोगे तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। एंड अगर जीरो आ रहा है इसका क्या मतलब है, अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, तीनों जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई एक भी अगर 0.1 भी हुआ तो व्हेन एडिंग देम ऑल अप this will always be greater than 0 if any of them between a b and c are greater than 0. let's say हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x plus 1 by x is equals to a। अभी हमने स्क्वायर और क्यूब्स की आइडेंटिटीज देखी थी, जैसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला देखा, वैसे ही हमारे पास दो और आइडेंटिटी है, विच इज if a square plus b square plus c square is equals to ab plus bc plus ca, then a is equals to b is equals to c, and if a square plus b square plus c square is equals to 0, then a is equals to b is equals to c is equals to 0, मतलब तीनों जीरो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि a square plus b square plus c square मतलब a square is always going to be a positive number क्योंकि स्क्वायर है, b square is always going to be a positive number, c square is always going to be a positive number। तीन नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं और वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब तीनों जीरो हैं, क्योंकि तीनों में से कोई एक भी अगर जीरो नहीं होता तो जीरो नहीं आता, वैल्यू वैल्यू जीरो से ज़्यादा आती। देन लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू a। क्या कर रहा हूँ, लेट्स पहले देखते हैं हाउ आई एम ऑपरेटिंग एंड उससे हम कुछ फॉर्मूलेज निकालेंगे। हमारे पास दिया है क्या, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू a। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2x 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2। इससे मेरे पास क्या आया, इससे मेरे पास ये आया कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू a, देन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। अब अगर मैं और आगे प्रोसीड करूं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को वापस से स्क्वायर में करूँ तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। वापस हमारे पास क्या आया, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू a square minus 2 का whole square minus 2. So again, if x plus 1 by x is equals to a, then x square plus 1 by x square is equals to a square minus 2, and x power 4 plus 1 by x power 4 is equals to a square minus 2 का whole square minus 2। ये था हमारे पास प्लस में, दैट इज x plus 1 by x। What if there is x minus 1 by x, तो क्या होगा, x minus 1 by x होता, उसको मैं वापस स्क्वायर करता, यहाँ हमारे पास माइनस 2 आएगा, तो इधर जाके जब ये शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। पीछे हमारे पास क्या था, माइनस 2। वैसे ही अगर मैं इसको वापस स्क्वायर करूँ तो उससे हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। दोनों एक साथ मैंने लिख रखा है फॉर रेफरेंस। लेट्स से क्वेश्चन दिया है, अगर x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू है 1442, तो पूछ रहा है बताओ x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। हमें क्या पता है, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू a होता है, तो x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ हमारे पास क्या दिया है, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू 1442। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 1442 किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इससे मैं क्या निकालूंगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्या कहूँगा, x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, ए के बराबर। तो मैंने लिखा 1442 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। दो उधर क्या बन गया, 1444, इसको अंडर रूट किया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 38। ए स्क्वायर प्लस 2 में से ये प्लस 2 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा क्या, माइनस 2। 38 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 36, इसको मैंने अंडर रूट किया तो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 6।
अभी हमने सारी चीज़ें निकाली, कैसे आती हैं देखा भी, स्क्वायर करके 2 बार स्क्वायर करके अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ए प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स। वैसे ही हमारे पास है एक्स प्लस वन बाई एक्स ए, और इस साइड है एक्स माइनस वन बाई एक्स ए। इसमें अभी हमने पीछे स्क्वायर देखा था, अब हम क्यूब देख रहे हैं। क्यूब वाले टाइम पे क्या होता है, अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस थ्री है। वेयर एज जब हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया है और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस थ्री बाई। आइडेंटिटी अगेन पिछले वाले ऐसे ही, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, इसको क्यूब करोगे आंसर ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा इजीली। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिया है ए माइनस वन अपॉन ए माइनस टू इज इक्वल टू एट। देन पूछ रहा है ए माइनस टू का क्यूब माइनस वन अपॉन ए माइनस टू का क्यूब। साफ दिख रहा है क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है ए माइनस टू, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ए माइनस वन अपॉन ए माइनस टू है। एक्स जैसा सिर्फ यहाँ है, दैट इज ए माइनस टू, यहाँ तो सिर्फ ए है, मुझे यहाँ ए माइनस टू चाहिए था। तो उसको कैसे क्या करेंगे, ए माइनस टू को लेके आ जाएंगे, यहाँ हमारे पास एट है, एट में से टू उधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, इधर सिक्स बचेगा। तो ये हो गया ए माइनस टू माइनस वन अपॉन ए माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। ये हमारे पास नॉर्मल आ गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री है। तो सिक्स क्यूब प्लस थ्री ये करना है मेरे को, क्या होगा ये होगा सिक्स क्यूब प्लस थ्री ए, मतलब 216 प्लस 18 मतलब 234। दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया और पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे हमने अभी डेरिवेशन देखा था कि कैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स के मैं एक्स पावर फोर तक गया था, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स जाऊंगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालूंगा। उस एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालने के बाद मैं क्यूब पे चला जाऊंगा। सो मेरे को पहले क्या करना है, पहले रिवर्स जाके एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना है, देन उसके बाद क्यूब। तो क्या होगा यहाँ हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, 36। क्यों, क्योंकि मेरे को टू ए बी बनाना है। ए बी क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स पर मल्टीप्लाई होकर टू ही बनेगा। तो मैंने टू ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। मेरे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई। मेरे से पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो जो पीछे हमने आइडेंटिटी में देखा, या फिर अगर आप चाहो तो क्यूब भी कर सकते हो। अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। थ्री ए बी में क्या होगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल। एक्स प्लस वन बाई एक्स हमसे निकाल चुके हैं हम यहाँ पे सिक्स, यहाँ मैं सिक्स डाल दूंगा तो ये छः तीन 18, एंड ये पूछा है तो 216 माइनस 18 मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस छः तीन 18 इज इक्वल्स टू 216। इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 198। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया है, पूछ रहा है एक्स पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स पावर सेवन। आइडेंटिटीज तीन पाँच सात सबकी होती है, बट अगर आप सब कुछ याद करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड। तो एक हमारे पास, मैं इसको इजी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, दैट इज द ब्रूट फोर्स मेथड। मुझे पता है मैं इसका स्क्वायर निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर क्या आता है मैं निकाल लूंगा। क्यूब का भी मेरे को फॉर्मूला पता है, अभी मैंने किया था, फॉर्मूला भी पता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैनुअली सॉल्व करके भी देखा। मैं क्यूब निकाल सकता, मैं स्क्वायर निकाल सकता। क्यूब और स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, पावर फाइव। पावर फाइव है मेरे पास, पावर टू है, पावर थ्री है। मैं पावर फाइव और पावर टू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पावर सेवन। तो लेट्स से मैं पहले निकालता हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, पहले दोनों साइड में टू ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, क्योंकि फोर फोर द 16, इधर आके मैंने टू माइनस किया तो ये क्या हो गया हमारे पास 14 ऑन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वन बाई एक्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 64 क्यूब, क्योंकि मैंने क्यूब किया। तो इससे हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 52। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकल गया, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकल गया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स पावर फाइव और वन अपॉन एक्स पावर फाइव ऐसा कुछ आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 14 इंटू 52। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मतलब एक्स पावर फाइव प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू 728। एक्स प्लस वन बाई एक्स मेरे पास वैल्यू दे रखी है कितनी, 4। तो इससे क्या आ गया, एक्स पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू 724। मेरे पास एक्स पावर टू प्लस वन बाई एक्स पावर टू इज इक्वल टू है 14। एक्स पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स पावर फाइव कितना, 724। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर सेवन आएगा। तो मैं एक्स पावर फाइव और एक्स पावर टू वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा,
एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 7 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 7 1 अपॉन एक्स पावर 7, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी, सब्सटीट्यूटिंग दैट एक्स पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 इज इक्वल टू 724 इंटू 14 माइनस 52, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। दिस इज अ बेसिक मेथड। जैसे हमारे पास स्क्वायर के फॉर्मूले थे वैसे ही हमारे पास क्यूब के भी फॉर्मूले, वैसे ही पावर 5 के भी होते हैं, पावर 7 के भी होते हैं, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इन लॉन्ग टर्म। सो एक ये हमें डेफिनेट एक फुल प्रूफ तरीका याद रखना है, सो दैट अगर कुछ नहीं काम आए तो कुछ ना कुछ करके हम आंसर तक पहुंच सके। तो दिस इज दैट वे। अब लेट्स से हमारे पास दिया है कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको अगर मैं क्यूब करूँ क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, सॉल्व करोगे आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, -2। एक्स क्यूब को अगर मैं एलसीएम लूँ तो बन जाएगा क्या, एक्स पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स क्यूब। -2x क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूता हूँ, क्या हो गया, एक्स पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सिंपली क्या है, स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या आया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1। मतलब इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया और डिराइव किया वैसे ही आप भी कर सकते हो। एंड इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -1 then x cube is equals to +1, and if x plus 1 by x is equals to under root of 3 then x cube plus 1 by x cube will be equal to 0 और x power 6 will be equal to -1। ये रिजल्ट्स कैसे आए, यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द सेम रिजल्ट्स बट यू विल गेट दीज थिंग्स। एंड अपने को सिर्फ ये याद रखना है, दैट इज अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू +1 होती है, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर अंडर रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू होती है 0 और x पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, -1। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस 1। ऊपर हमारे पास आप लिखा हुआ दिख रहा है क्या, कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 और x पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट 3, तो इससे हमारे पास साफ आ जाता है देयर फोर एक्स पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। एंड जब x पावर 6 इज इक्वल्स टू -1 है तो x पावर 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू +1। x पावर 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर 3 मतलब इज इक्वल्स टू -1। तो x पावर 12 इज इक्वल्स टू 1, x पावर 18 इज इक्वल्स टू -1, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस 1 बिकम्स 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जैसे हमने पिछले देखा था x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो x क्यूब इज इक्वल्स टू -1, वैसे ही करके अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 होता है तो x की वैल्यू आती है 1, एंड x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू अगर -2 दिया होता है तो x की वैल्यू होती है -1। कैसे स्क्वायर या क्यूब करके आप सॉल्व करोगे, आंसर वैसे ही जैसे पिछले स्लाइड में आया था वैसे ही यहाँ भी आ जाएगा। क्वेश्चन लेट्स से हमारे पास दे रखा है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, पूछ रहा है क्या, x पावर 6 x पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1, x पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 अगर दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होती है 1, हमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, ये याद करना है हमें। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, x पावर 6 x पावर 4 x पावर 2 सबकी वैल्यू आ गई 1, तो आंसर क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, मतलब इसका ये है ऐसे x और y की वैल्यूज निकालनी है जो पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इसमें x की वैल्यू डालूं और y की वैल्यू डालूं और जब सॉल्व करूं तो वो 2 अपॉन अंडर रूट 5 है। ये करने के बाद जब ऐसा वैल्यू हमारे पास x और y की आ जाए तो उसको उठाओ और यहाँ डाल दो, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए। अब किसी भी दो टर्म की इक्वेशन में जहाँ x है y है वहाँ सिंगल सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x की कुछ वैल्यू पे y की कुछ वैल्यू आएगी। लेट्स से मैं कहता हूँ 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स और मैं कह रहा हूँ x और y की वैल्यू निकालो, तो मैं कहूँगा अगर y की वैल्यू है 1 तो x की वैल्यू है 6, अगर मैं कहूँगा y की वैल्यू है लेट्स से 2 तो 6 की वैल्यू होगी 12। तो ऐसा तो नहीं है कि x और y की एक ही वैल्यू है फिक्स, जैसे जैसे मैं y की वैल्यू चेंज करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, इनफाइनाइट। मेरे से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy की वैल्यू निकालो,
तो मैं क्या करूँगा, एक दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लूँगा एक्स या वाई की, पहले वाली इक्वेशन में अज्यूम करने के बाद मैं वाई की वैल्यू देख लूँगा आ क्या रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास एक एक्स की वैल्यू अज्यूम्ड वाली है, मैंने वो उसको जैसे ही रखा मेरे पास करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ गई, मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई, मैं इक्वेशन पुट करूँगा आंसर देख लूँगा। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 अंडर रूट का मैं उधर लेके गया। अब मैं इसमें अगर कहूँ कि इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा हमारे पास, ये पूरा हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। इससे आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, 1/√5। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू आती है उससे क्या, 1/√5। मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई, उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy पूछा है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया, पुट x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 1/√5 और आंसर इज 0 स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 इंटू 1/√5 इज इक्वल टू 1/5। हमने इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया ज़्यादा, हमने दिमाग लगाया, बस क्या देखा कि किसी भी इक्वेशन में जब एक्स और वाई का एक इक्वेशन दिया हुआ है, सिंगल वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, और एवरी वैल्यू दैट यू कैन इमेजिन ऑफ एक्स उसके करस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने कहा क्या 2x इज इक्वल टू वाई, मैं कह रहा हूँ एक्स में चाहे कोई भी नंबर डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू होगी। अगर मैं एक्स में बोल रहा हूँ 10 डालो तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 20। मतलब 2x इज इक्वल टू वाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x की एक वैल्यू ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही किया, x की एक वैल्यू अज्यूम कर ली कि 0 है, देख लिया उससे y की क्या वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास सोल्यूशंस आ गई इक्वेशन के, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों को उठाया मैंने, जिसमें पूछा उसमें पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। अब मूविंग ऑन टू अवर लास्ट algebraic identity which is what, a power 4 plus a square plus b into b square plus b power 4 is equals to product of these two terms, that which is a square plus b square minus ab and a square plus b square plus ab। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास क्या, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 27। देन हमारे पास क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y²। तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसका एक्सपेंशन क्या आता है ऊपर हमने देख रखा है। क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9 ऑलरेडी दी है इस टर्म की, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है 27, तो इससे हमारे पास ये टर्म क्या आ गया 27 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, लेट्स से पहला वाला इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ आई ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो इससे क्या आया हमारे पास, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। मैंने एक बार ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। अब अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ वी सब्सट्रैक्टेड तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास सिर्फ एक्स वाई के टर्म में बचेगा, तो क्या बचेगा 2xy इज इक्वल टू 6, इससे आगे हमारे पास क्या, xy इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y²। 1/x² प्लस 1/y², इसका एलसीएम अगर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन के आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, क्या आया हमारे पास 6। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 9, आंसर आ गया 2/3।